चैनल बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लेकर आए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सब का कलेक्शन हम आज की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बट अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं या फिर दोनों दे रहे हैं, वो सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ये आपको साइंस में दिखेंगे, तो कहीं ईवीएस में, तो कहीं आपको ये सोशल साइंस में मिलेंगे। तो इसलिए बिना देर किए और बिना घबराए पूरी क्लास हमें लास्ट तक जरूर देखनी है। जो साथी नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आप सभी को पता है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था चलती है? पंचायती राज व्यवस्था, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है कि 5 साल के लिए किसी भी उसको चुना जाता है। 5 साल के लिए एक प्रधान को चुना जाता है जो उस गांव को देखभाल करता है और उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, वो सब वहाँ लागू करता है। ये व्यवस्था जब सबसे पहले आई थी तो ये कौन से ज़िले में, कौन से स्टेट से, राज्य से शुरू हुई थी? ये हुई थी राजस्थान से। राजस्थान में एक ज़िला था नागौर, वहाँ से इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर नीति किसने प्रारंभ की थी? जो ब्लू वाटर की नीति थी वो किसने प्रारंभ की थी, ये पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप अल्बुकर्क से ध्यान रखिए कि अल्बुकर्क ने ब्लू बनाया था, ऐसे समझ लीजिए। देखो, इसमें भी आधा ला आ रहा है और वहाँ पे ब्लू में आधा बा आ रहा है, तो आप इस चीज़ से समझ लीजिए। जब ऑप्शन में आपको कहीं डी अल्बुकर्क ऐसा करके कुछ दिखे तो आप तुरंत डी अल्बुकर्क पे मार्क कर देंगे। तो जो ब्लू वाटर नीति थी या फिर ब्लू वाटर ट्रीटी थी, ये किसने शुरू की थी? डी अल्बुकर्क ने। इसमें कुछ पानी से संबंधित कुछ ट्रीटी साइन की गई थी। अगर आप डिटेल में नहीं भी पढ़ते हैं तो भी इट्स ओके, क्योंकि जो हमारा टैट है वो इतना डिटेलिंग नहीं पूछता है, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। फिलहाल आपको नाम तो जरूरी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो पूछा गया है किस समुद्र में स्थित है। एक तो इस साइड है और एक हमारा समुद्र इस साइड है। तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, इस साइड लक्षद्वीप है। आप बताएंगे कि लक्षद्वीप, कमेंट सेक्शन में लिख के कि लक्षद्वीप कौन से समुद्र में स्थित है। फिलहाल अंडमान और निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। कौन से समुद्र में है? बे ऑफ बंगाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ उसकी बाउंड्री टच होती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? देखिए, उस टाइम पे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। कुरीतियाँ क्या होती हैं? वो रीतियाँ जो अच्छी नहीं होती है समाज के लिए, बट उसको वो फॉलो हो रही हैं, वो चली आ रही हैं क्योंकि वो पहले से चली आ रही थी, तो वो सब होती हैं कुरीतियाँ। जैसे कि उस टाइम पे बाल विवाह था, गर्ल चाइल्ड की बिल्कुल एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। और इसी तरह एक थी सती प्रथा। सती प्रथा भी देखिए कुरीति है। सती प्रथा में क्या होता था, सभी को पता होगा कि अगर किसी भी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो उनके साथ ही उस लेडी को भी सती कर दिया जाता था। यानी कि आप सोच के देखिए कि एक जिंदा इंसान को उसी के साथ जला दिया जाता था, तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। तो उस कुरीति को किसने उस टाइम पे ख़त्म किया था? विलियम बेंटिक ने। एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। उन्होंने इस रीति को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और अच्छी भी बात है, क्योंकि ये रीति अच्छी नहीं थी, इसलिए इसे समाप्त करना ही जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, आपकी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आप बिना देर किए वो सारी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए, क्लास जब तक आप किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। और अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत टाइम बचा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए सारी क्लासेस अपलोड हैं, प्लेलिस्ट आप खोलिए और अपनी जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है आप चेक कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सम्मान से नवाजा गया। देखिए क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन इन्होंने पूछा है बनने से पहले भी उन्हें एक सम्मान दिया गया था, एक सम्मान से नवाजा गया था, तो वो कौन सा सम्मान है, वो है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। और कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1954 में दिया गया था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं जब वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से ईयर में या कौन से सन में बने थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भारत की बात हो रही है कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। तो भारत में जो कंप्यूटर के जनक थे वो थे विक्रम साराभाई। कौन है, विक्रम साराभाई को भारत फादर कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो वो कौन है, विक्रम साराभाई हैं। जो हमारे कुछ साथी ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड क्लास अपलोड की है कि हाउ टू मैनेज टाइम वाइल वर्किंग। अगर आप वर्किंग भी हैं तो आप टाइम को कैसे मैनेज करें, ये आप उसमें देखेंगे, ठीक है। और आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसको आप डेडिकेटेडली यूज़ करिए, और ऐसा नहीं कि जो आपके सिलेबस में नहीं है आप उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा था, हमारे एक साथी ने कमेंट करके पूछा था कि मैम मैं अनुदेशक हूँ और उसमें जो ऑलरेडी टीचर का जब मैं फॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें वो क्या मांग रहा है, सैलरी स्लिप अपलोड करने के लिए कह रहा है ना, लेकिन अनुदेशक की कोई सैलरी स्लिप नहीं होती। तो देखिए आप वहाँ पे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इन्होंने अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, तो आप देखिए कि वहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और जो हमारे टीचर्स ऑलरेडी टीचर हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए ऑलरेडी टीचर और अपनी सैलरी स्लिप को अपलोड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी को सैलरी स्लिप कहाँ से मिलती है, मानव संपदा। जब आप मानव संपदा आईडी खोलते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी स्लिप का ऑप्शन आता है, उस सैलरी स्लिप को आप पीडीएफ में अपने पास सेव कर लीजिए और फॉर्म भरते टाइम उसको आप अपडेट कर दीजिए। एक और बात है कि डेट बढ़ चुकी है फॉर्म फिल करने की यूपी टेट की, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं फिल किया है एक उनके लिए रिमाइंडर है, वो जल्दी से फॉर्म को फिल कर दें। लास्ट मोमेंट पे साइट परेशान करने लगती है, तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। देखिए सोलर जो सिस्टम है उससे 101% एक क्वेश्चन आता ही, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। और ये मैंने ऑलरेडी एक पूरी क्लास इसके लिए अपलोड कर दी है कि कौन सा ग्रह दूर है, कौन सा पास है, कौन पृथ्वी के पास है, कौन पृथ्वी से दूर है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कौन सा है, रेड प्लैनेट कौन सा है, सब अपलोडेड है। पूरा मैंने डिटेल्ड क्लास बनाई है, जिसने भी नहीं देखी है देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल उन्होंने पूछा है कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है, तो कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। जुपिटर जो है वो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। देखिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 370, आर्टिकल की भी पूरी क्लास अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड था, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। जो जम्मू कश्मीर है उससे रिलेटेड था आर्टिकल 370। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ताजमहल हमारे 7 अजूबों में से एक है, तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, शाहजहां। किसके शासनकाल में हुआ था, शाहजहां के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है शाहजहां के शासनकाल में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। देखो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हर साल जारी किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जिससे पता चलता है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रही हूँ, यूपी टेट में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें इंडेक्स से रिलेटेड होता है, यानी कि सूचकांक से रिलेटेड होता है, चाहे उसमें हमारी रैंकिंग पूछी गई
हो या फिर कुछ और पूछा गया हो, लेकिन ये आता ही आता है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि ये सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो कभी पूछा जाता है इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी या भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये कुछ भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आज की क्लास में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना की कोशिश की। ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस हम लेके आएंगे। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी होती है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप आते जाते रास्ते में भी छोटी छोटी क्लासेस देख सकते हैं, और ये जब आप एक बार ध्यान में बैठा लेते हैं तो आप मान के चलिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्लिक हो जाता है। देखो, एक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, ये जो ब्लू वाटर ट्रीटी थी, ये कई बार ना बहुत से को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम इतने सारे वो है हमारे, ये सब चीज़ें हैं, हम कहाँ तक ध्यान रखें, है ना। तो आप इसको मैं एक बात बताती हूँ। देखो, ब्लू में आधा बा बना है ना, ऐसे लिखा जाता है ना, ब्लू आधा बा बना है, ठीक है। और ऐसे ही अलबुकर्क में आधा ला बना है। तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा। देखो, इसमें ये ला आधा है और इसमें बा आधा है, तो ऐसे आप समझ लीजिए ब्लू की बात आ रही है तो अलबुकर्क पे आपको टिक लगा देना है। ऐसे ही छोटे छोटे आप ट्रिक्स बना के इनको रिमाइंड कर लीजिए। और अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके कानों में भी जा रही है, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको आंसर याद आ ही जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ, अगर व्हाट्सएप चैनल अभी तक आपने डाउट एक्सपर्ट का नहीं ज्वाइन किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।